श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भ्रम हम पर करें, ताको नीचे नैन। जय श्री राम। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सुपने खाया गे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। कहते हैं ये अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े तथा अनेक आकार के वे अपार हैं। अनेकों प्रकार की सवारियों पर असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई है, अमंगल रूपिणी सुपनेखा को आगे कर लिया है। इस प्रकार से असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति हर्षाहि। कहते हैं अगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। वे गरज रहे हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। और कऊ कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिउल तियलेहु छड़ाई। धरि धूरि पूरी नभ मंडल रह, राम बोलाई अनुज सन कहा। कहते हैं कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो, पकड़ कर मार डालें, स्त्रियों को छीन लो। आकाश मंडल से धूल भर गया। राक्षस गर्जन करते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता समेत चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। दुश्मनों की सेना समीप चली आई। यह देखकर परमात्मा श्री रामचंद्र जी कठिन धनुष को चढ़ाया। सचिव बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नर भूषण। देहु तुरत निज नारी दुराई, जीवत भवन जाओ दोई भाई। कहते हैं कि राक्षसों ने कहा अपनी छिपाई हुई स्त्री हमें जल्दी से दे दो और दोनों भाई जीवित अवस्था में घर लौट जाओ। अधिकांश दुष्ट व्यक्ति सदा नारियों पर ही कुदृष्टि रखते हैं। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को उचित दंड देना चाहिए।
मोर कहा तुम ताहि सुनायहु, तासु बचन सुनिया तर आयहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। दुष्टों की मूर्खतापूर्ण बात सुनकर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने, धीर पुरुष उत्तेजित नहीं होते, सहज भाव से उचित दे देते हैं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे समान दुष्ट पशुओं को तो खोजते फिरते हैं। वीर पुरुष व्यक्तियों से भयभीत नहीं होते, उनसे डट कर संघर्ष करते हैं। जो असल में वे मनुष्य रूप में पशु हैं। इस प्रकार से बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल हुसन लरही। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम ताकतवर शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार मृत्यु भी आ जाए तो उससे भी लड़ सकते हैं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और पावन मृग कहते हैं, पावन मृग मारहु जिय जानी, उन्हें मारकर हम उद्धार करते हैं उनका। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सकल पालक। जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु राक्षस कुल का विनाश करने वाले हैं, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं, परंतु दुष्टों को सजा देने वाले हैं। मनुष्य वही जो समाज में फैले हुए बुराइयों और बुरे कर्मों को नष्ट करे तथा सज्जनों पुरुषों की रक्षा करे। समाज के नौजवानों को सदा ऐसे कामों में लगाने के लिए तैयार रखना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि तब चले बान कराल, फुफ करत जनु बहु ब्याल। कोप समर श्री राम चले बिसित निकाय। यह युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों ओर से डरावने बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सांप जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी युद्ध में क्रुद्ध हुए, अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। कहते हैं, अवलोकी खर तर तीर, मुनि चले निशाचर वीर। भये युद्ध तीनों भाई, जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, रण से भाग कर जाएगा कहाँ। राम राम कही तन तजही, पावही पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। यही राम है। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह उपाय करके शत्रुओं को मार डाले। जय श्री राम।